प्रकार है निबंध। लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं भारतीय मनीषा के प्रतीक और साहित्य एवं संस्कृति के अप्रतिम व्याख्याकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय जो बनारस में है, मदन मोहन मालविया ने जिनकी स्थापना की थी, वहां से ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष प्लस आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 से ईस्वी सन 1950 ईस्वी तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। देखो, वो गुरुदेव के आश्रम में भी रहे हैं। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारु चंद्रलेख, अनाम दास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। उनका आलोचना जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है, कि हम इस समाज में आजकल जो व्याप्त है अनाचार, वह ऊपर ऊपर से है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। आस्था यानी श्रद्धा। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए, कि मानवीय मूल्यों के प्रति हमें श्रद्धा रखनी चाहिए और जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं बनती है, उन घटनाओं से हमें लगता है कि आज भी समाज में ईमानदार लोग हैं और जीवन के प्रति हमें आस्थावान बने रहना चाहिए। निबंध को पढ़ने से पहले उनका सारांश देखें तो, कि आजकल हम समाचार पत्र में देखें तो चारों ओर निराशा, हताशा, ठगी, डकैती, चोरी ऐसे समाचार भरे रहते हैं। लगता है कि हमारा देश बिगड़ गया है, हमारा समाज बिगड़ गया है, कोई ईमानदार आदमी बचा ही नहीं। लेकिन लेखक बड़े आशावान है। वो कहते हैं कि ऊपर ऊपर से जो कुछ दिख रहा है वह हमारा भारत नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। आज भी हमें समाज में ईमानदार लोग मिल जाते हैं, निष्ठावान लोग मिल जाते हैं। आज भी कोई अकारण हमारी मदद करता है। समाज में कैसी घटनाएं हजारों बार हमारे सामने ऐसी नजर आती है कि जिसमें लोग हमारी अकारण मदद करते हैं। तो ऐसे दृश्यों को देखकर हमारे मन को निराश होने की जरूरत नहीं है कि समाज बिगड़ गया है। लेखक बड़े आशावान है। वो कहते हैं कि ऊपर ऊपर दिख रहा है वह हमारा भारत नहीं है। आज भी हमारे देश में मानव मूल्य बचे हुए हैं। आज भी अकारण लोग हमारी मदद करते हैं, तो हमें निराश होने की जरूरत है नहीं। इसलिए निबंध का शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। हमें एक परिस्थिति में लेखक छोड़ते हैं कि क्या हमें निराश होना चाहिए, लेकिन उनके निबंध को पढ़ने के बाद हमारा मन यही उत्तर देता है कि हमें निराश होने की जरूरत है नहीं। हमें पॉजिटिव सोचकर देखना है कि हमारे देश में आज भी कई अच्छाई भरी हुई है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, बहुत ही मुझे दुख होता है। समाचार पत्र में ठगी यानी ठग करने वाला, धोखा देने वाला, डकैती यानी डाका डालने वाला, चोरी, तस्करी,
और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं कि जब भी हम समाचार पत्र खोलते हैं तो उसमें कोई अच्छे समाचार ही नहीं है। बस चारों तरफ चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार, आरोप और प्रत्यारोप का जैसे वातावरण बन गया हो ऐसा ही समाचार मिलता है। आरोप और प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह यानी शंका। जो जितने ही ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। दोष यानी कमियां, कि जो ऊंचा पद रखने वाला व्यक्ति है अधिक दोषी वही है। छोटे लोग में बहुत दोष होते नहीं है, बड़े व्यक्तियों में ही दोष होते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। बहुत सुंदर वाक्य लिखा है कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। कि लोग समाज में ऐसे लोगों को देखकर कहते हैं कि जो कुछ नहीं करेगा वह सुखी है, और जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। कि जो कुछ भी काम करता है उसमें लोग कमियां निकालते रहते हैं कि तुमने ये किया, वो किया, इसमें ये गलती है, वो गलती है। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। कि उस व्यक्ति के अंदर 10 अच्छे गुण हो तो वह 10 अच्छे गुण को भुला दिए जाते हैं उनके एक कमी के कारण। उनके एक दोष को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के बीच में रखा जाता है। दोष किस में नहीं होते? दोष तो हर एक में होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। कि हमारी नजर ही ऐसी हो गई है कि हमें लोग अधिक दोषी दिखाई देते हैं, कि उनमें कमियां ही दिखाई देती है, उनकी अच्छाई को हम देख पाते नहीं है। वो कितना गुणी है, कितना अच्छा है, उसकी ओर हमारा ध्यान कहीं जाता ही नहीं है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है कि इसके लिए ही मुझे चिंता हो रही है। देखो ये चिंतित व्यक्ति बैठा हुआ है, ये वर्तमान पत्र है और ये डाका डालने वाला डाकू है। डकैती कर्तुवाचक संज्ञा है। समाचार पत्र का समानार्थी शब्द है वर्तमान पत्र। ईमानदार का विरोधार्थी है बेईमान। संदेह का समानार्थी है शंका। दोष का विरोधी है गुण। क्या यही भारत वर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। लेखक को चिंता है कि हमारे देश के ऐसे महान लोगों ने एक सपना देखा था कि हमारा भारतवर्ष कैसा होगा। क्या उनका भारतवर्ष ऐसा है कि वो अतीत के गह्वर में, गुफा में डूब जाए? इन महान व्यक्तियों के बारे में हम जाने तो महामना मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता तो थे ही, इस युग के आदर्श पुरुष भी थे। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिसे महामानव की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया था। उन्हें भारत रत्न का सम्मान मिला है। देखो यहाँ पर वह चित्र रखा है कि मदन मोहन मालवीय भारत रत्न। तिलक बाल गंगाधर तिलक, जन्म से ही श्री केशव गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्र सेनानी थे। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते हैं और उनका पूर्ण नाम है केशव गंगाधर तिलक। रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है और गुरुदेव के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है। ये विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता है। बांग्ला साहित्य के माध्यम से
भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति थे। तो ऐसे महान मनीषियों ने, और गांधी जिनके बारे में तो आप जानते ही है कि जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता को यहां से भगाया, तो ऐसे महान व्यक्तियों की यह भूमि है जहां आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र, क्या सूख ही गया कि ये हमारा देश जो है वह क्या है, महामानव समुद्र है, कि यहाँ पर अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक महान मानवों ने यहाँ जन्म लिया है। ये भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। तो क्या उनका सपना टूट गया? गांधी ने सपना देखा था कि मेरा भारतवर्ष कैसा होगा। उन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए जो प्रयत्न किया, वह प्रयत्न किसके लिए था? कि मेरा भारतवर्ष एक आदर्श भारतवर्ष हो। लेकिन क्या वह सूख गया? ऐसा लेखक के मन में प्रश्न उठता है। आर्य एक जाति का नाम है जो हमारे देश की सबसे पौराणिक जाति मानी जाती है। आर्य का अर्थ होता है आदर्श, अच्छे हृदय वाला, आस्तिक, अच्छे गुणों वाला। जो कोई भी हिंद आर्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति हो सकता है। उत्तर भारत के निवास स्थान उनका होने के कारण उसे आर्य व्रत भी कहा गया है। और द्रविड़ आर्यों के ही वंशज है, ऐसा माना जाता है। तो आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, ऐसी जातियां यहाँ पर बसती है। और उनके आदर्शों का यह देश आज ऐसा सूख क्यों गया, ऐसी लेखक को चिंता है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। चिंता है, लेकिन एक आशा भी है कि हमारा देश इन महान मनीषियों के जो सपने हैं, उन सपनों को अवश्य पूरा करेगा और जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। महामानव कर्मधारय समास है। मिलन भूमि, मिलन की भूमि तत्पुरुष समास है और शब्द समूह के लिए एक शब्द है। समुद्र का समानार्थी शब्द है जलधि। अतीत का अर्थ है भूतकाल। यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है, माहौल यानी वातावरण, कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं। कि ईमानदारी से जो लोग जीते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं, वो बड़े ही निरीह होते हैं, भोले भाले होते हैं। और वह श्रमजीवी है, जो श्रम करते हैं, वह आज पीस रहे हैं। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जो झूठ का साथ देते हैं, फरेब यानी धोखा, धोखे के रोजगार करते हैं, दूसरों को उल्लू बनाकर जो पैसा कमाते हैं, वो आज फल फूल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। कि कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है तो कहते हैं कि ये तो मूर्ख है, बड़ा आया सच्चाई का साथ देने वाला, बड़ा आया ईमानदारी से जीने वाला, उसकी लोग हंसी उड़ाते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। भीरू यानी डरपोक और बेबस यानी मजबूर। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। कि स्थिति ऐसी बन गई है कि कोई आज ईमानदारी से जीना चाहे, सच्चाई का साथ देकर जीना चाहे, तो उसे मूर्ख समझा जाता है, उसे भीरू डरपोक समझा जाता है, कि उनकी कोई मजबूरी होगी तभी वो ऐसा काम करता है। तो ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है, श्रद्धा उसकी डिगने लगी है। कि जो मूर्खता से लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा कमाते हैं, वो फल फूल रहे हैं, उनको सुख ही सुख है। लेकिन जो श्रमजीवी मेहनत करते हैं, पीस रहे हैं, उनको पूरी जिंदगी कभी सुख मिलता ही नहीं है। ऐसे कवि ने यहाँ हमारे सामने बात रखी है। ये है भारत रत्न मदन मोहन मालवीय, ये है रविंद्रनाथ ठाकुर और ये है तिलक, बाल गंगाधर तिलक।
परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। यह है हमारा भारतवर्ष। आगे शब्द आया भारतवर्ष। तो पहले के समय में हमारा भारतवर्ष पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, तिब्बत, यह सभी हमारे विस्तार में था। तो ऐसा भारतवर्ष का सपना तिलक ने, गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने देखा था, लेकिन आज वह जो सपना है उनका सूख रहा हो ऐसा हमें लगता है। लेकिन ये जो ऊपर ऊपर दिख रहा है वही हमारा भारत नहीं है, मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। नीति, जिसे अंग्रेजी में पॉलिसी कहते हैं, उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को ही नीति कहा जाता है। नीति सोच समझकर बनाए गए सिद्धांतों की प्रणाली है जो उचित निर्णय लेने और सम्यक परिणाम पाने में मदद करती है। नीति में हम के उदाहरण ले सकते हैं चाणक्य का, कि चाणक्य की नीति हर कोई पढ़ता है और उनके कहे अनुसार अपने जीवन में चलने का प्रयत्न करता है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। विधि निषेध विरोधार्थी है एक दूसरे का। निषेध यानी मना होना और विधि यानी हकार, ये नकार है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कायदे कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होता। सुखकर यानी सुख देने वाला। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है कि कभी कभी नए युग का, नई परिस्थितियों का सामना हम करते हैं तो एक ही नियम सबके लिए सुखकर नहीं होता। कायदे कानून नियम सबके लिए बनाए जाते हैं, लेकिन एक ही नियम कभी कभी सुखकर सबके लिए होता नहीं है। परीक्षित आदर्शों से कायदे कानून टकराते रहते हैं, जिससे ऊपरी सतह, ऊपर का जो भाग होता है, ऊपर ऊपर का जो वातावरण होता है, वह उससे हमेशा आलोड़ित होता रहता है, टकराता रहता है। पहले भी ऐसा हुआ था, आगे भी होगा। लेकिन उसे देखकर हमारे मन को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस भारतवर्ष का सपना हमारे महान मनीषियों ने देखा था वैसा भारतवर्ष अब भी है और आगे भी रहेगा। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक वस्तु ये है भौतिक वस्तुएं, जिन्हें पैसों से हम खरीद सकते हैं, वह भौतिक वस्तुएं हैं। लेकिन हमारे देश में कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व दिया गया नहीं है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। कि उसकी दृष्टि में देखो यहाँ पर कि महान आंतरिक तत्व भगवान ने हमारे अंदर बिठाया है, वही चरम यानी श्रेष्ठ है और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना उचित नहीं है। कि हमारे अंदर आंतरिक तत्व कई बैठे हुए हैं और आंतरिक तत्व की जो शक्ति होती है वह भौतिक वस्तुओं से कहीं अधिक महत्व की होती है। अन्य देशों में भौतिक वस्तुओं को महत्व दिया जाता है कि इनके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने बंगले हैं, कितना बैंक बैलेंस है, लेकिन हमारे देश में सिर्फ भौतिक वस्तुओं के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन होता नहीं है। व्यक्ति का मूल्यांकन उनके गुणों के कारण, उनके आंतरिक तत्वों के कारण, कि उनके अंदर कौन से ऐसे परम तत्व है वो श्रेष्ठ है, और उनके गुणों के कारण भी यहाँ पर हमें उनका मूल्यांकन करना चाहिए। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ऐसे विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से होते ही है। ये हमारे मन के दुर्गुण है, विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये विकार मनुष्य ने ही बनाए हुए हैं। हमारे शंकराचार्य जी ने इन विकारों के बारे में बताया है कि जगत को किसने जीता।
जिसने मन को जीता, जो मन को वश में कर लेता है, उसी ने संसार को जीता। मन को जीतकर ही संसार पर विजय प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का हेतु है। मन से ही सारे अनर्थ होते हैं। यदि हमारा मन बिगड़ता है तो हमारा स्वभाव बिगड़ता है, और स्वभाव बिगड़ता है तो हमारा जीवन भी बिगड़ जाता है। तो राग, द्वेष, क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा, ये जो सब हमारे मन में बसे हुए हैं दुर्गुण, विकार, ये विकार स्वाभाविक रूप से होते हैं। जैसे ही वह परिस्थिति हमारे सामने आती है, तो उन परिस्थितियों का हम किस प्रकार सामना कर सकते हैं, उसी से हमारे ये विकार दृष्टिमान होते हैं। कोई शांत रह सकता है और कोई क्रोध करता है, तो ये हमारे विकारों की, मन की शक्ति है, और उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना आवश्यक नहीं है। देखो, ये विकारों को किस प्रकार, अपने मन को किस प्रकार काबू में लाया जाए, उनका एक चित्र यहाँ पर मैंने रखा है। बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमारे देश में आज भी लोगों के अंदर दया है, माया है, ममता है, और आज भी दूसरों की भलाई करने में वो अपना कर्तव्य मानते हैं कि जिस प्रकार हम, कोई भूखा व्यक्ति हो तो उनकी उपेक्षा नहीं करते। देखो, ये भूखे बच्चे खड़े हैं और उन्हें कोई खाना दे रहा है। ये बीमार के लिए दवा की व्यवस्था की गई है और इसे कोई दवाई दे रहा है। और तीसरी बात है, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाना। गुमराह यानी जो अपनी राह से भटक गया है वह। तो ऐसे व्यक्ति जो बुरी लत में पड़ गए हैं, शराब की लत में पड़ गए हैं, जुए की लत में पड़ गए हैं, अगर गलत काम करता है तो उनके सगे संबंधी हो, चाहे मित्र हो, चाहे परिवार वाले हो, उसे ठीक रास्ते पर ले जाने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। यह क्या है? हमारे अंदर के मानवीय मूल्य है। और उसी प्रकार हम एक दूसरे की मदद करते हैं। यही हमारा भारतवर्ष है। देखो, यहाँ पर बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि वो गुमराह पर न चले जाए। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपने ही सुख सुविधा की ओर ध्यान देते हैं। कि हमारे देश के कोटि कोटि यानी करोड़ों दरिद्र जनों की हीन अवस्था को, उनकी ऐसी बुरी अवस्था को, बुरी स्थिति को दूर करने के लिए हमारे देश में अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। लेकिन कायदे कानून हर एक के लिए सुखकर नहीं है। जो अधिकारी होते हैं, हर समय उनका मन पवित्र नहीं होता और वे अपने लक्ष्य भूल जाते हैं कि मुझे क्या कार्य करना है, मुझे गरीबों की सेवा करनी है, मुझे गुमराहों को ठीक रास्ते पर लाना है। लेकिन वो अपना लक्ष्य जो है वह भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ही ज्यादा ध्यान देने लगते हैं कि जो पैसे उनको दिए जाते हैं कि उनसे वो भूखे व्यक्ति को खाना दे, दवाई दे, ऐसे में वो वह काम नहीं करता और अपने लिए पैसे खर्च करने लगता है। उनकी नीयत बिगड़ने लगती है और उनके मन में ऐसे विकार आने लगते हैं, तो वो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ही ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। चित्त यानी मन जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। कि हमेशा मनुष्य अपने आदर्शों का पालन करना चाहता है, लेकिन उनका मन
कभी कभी भटक जाता है। जैसा हमने आगे देखा कि वो अपने सुख सुविधा के बारे में ही सोचता है। पैमाना शब्द है, पैमाना का अर्थ है मापदंड, कि क्षेत्र में मनुष्य की उन्नति के कई विधान बनाए गए हैं, लेकिन उनके अंदर लोभ मोह जैसे विकार अंदर बैठे हुए हैं और उन्हीं विकारों के कारण वो अपने आदर्शों को भूल जाता है, अपने लक्ष्य को भूल जाता है। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया कि कोई आदर्श जीवन जीना चाहता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि बड़ा आया सत्यवादी, बड़ा आया आदर्शवादी, आदर्श में ही वो अपनी जिंदगी बिताएगा, कभी सुखी नहीं होगा। और वो संयमी है तो लोग उसे पुराने ख्यालों वाला मानेगा। अगर वो सादा जीवन जीता है, मूल्यों को बनाए रखता है अपने जीवन में, तो लोग कहेंगे कि ये तो दकियानुसी है, पुराने ख्यालों वाला है, वो आजकल के जमाने का नहीं है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है कि सभी के सभी लोग तो ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ थोड़े से लोग जो है उनके मन में लोभ बढ़ता है, और जब लोभ बढ़ता है तो मनुष्य का पतन होता है, वो अपने सारे गुणों को भुला दिया जाता है। तो ऐसे लोभ का वह नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरु है। धर्म भीरु यानी धर्म से डरने वाला। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। त्रुटियां यानी कमियां। यहाँ पर धर्म और कानून की बात लेखक ने बताई है कि हमारे देश में आजकल कानून और धर्म की क्या स्थिति है। आज हमारे देश में कानून की क्या स्थिति है, यह तो कानून बनाने वाले तथा उसका पालन करने वालों को अच्छी तरह से पता है। कानून के नाम पर जिस तरह से लोगों को ठगा जा रहा है वह किसी से छुपा नहीं है। कानून को किस तरह से सरेआम खेला जा रहा है यह भी आम जनता अच्छी तरह से जानती है। धर्म और कानून के नाम पर जो भद्दा खेल खेला जा रहा है उसको बंद करना ही होगा। आज धर्म के नाम पर कई खून की नदियां बहती है, धर्म के नाम पर कई लड़ाई झगड़े होते हैं और धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे के साथ किस प्रकार का बर्ताव करते हैं वह तो आए दिन हम वर्तमान पत्र में पढ़ते ही है। तो हम धर्म को धोखा नहीं देते कि हम धर्म से डरते हैं, धर्म भीरु है। कोई कहेगा कि तुम एक कार्य करोगे तो तुम्हें पाप लग सकता है, तुम्हें नरक मिल सकता है, भगवान तुम्हें इसकी सजा देगा, तो हम डर जाते हैं, वह काम करने से रुक जाते हैं। लेकिन कानून से नहीं डरते, क्योंकि कानून को हम धोखा देते हैं, नकली कागजात बनवा देते हैं। किसी के नाम की जमीन हो तो उस पर दूसरे का नाम आसानी से उलट फेर करके हम बदल सकते हैं, बदल देते हैं, कानून को धोखा देते हैं। तो यही कारण है कि लोग धर्म भीरु है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं कि कानून की जो त्रुटियां है कि कानून सबके लिए बनाया गया है, लेकिन सबके लिए वह इस प्रकार सुखकर नहीं है, उनमें भी कुछ त्रुटियां है। तो उनकी त्रुटियों के लाभ उठाने में कई लोग जो है वह संकोच करते नहीं है। यह है हमारा कानून, और यह है कानून का जो प्रतीक है तराजू। तराजू अदालत में क्यों रखा जाता है, क्योंकि उसके पीछे यह बात है कि कानून कभी किसी का मुंह देखकर न्याय नहीं करता। कानून में दोनों पक्ष के पल्ले बराबर होते हैं, जो सच्चा हो उसी को न्याय मिलता है। और एक औरत अदालत में आंखों पर पट्टी बांधकर होती है, उस चित्र को हमने कई बार देखा है। वह भी क्या कहती है कि मैं किसी का मुंह देखकर न्याय नहीं करती, चाहे वो राजा हो या कोई और हो, सामान्य व्यक्ति हो चाहे उच्च व्यक्ति हो, मैं किसी का मुंह देखकर न्याय नहीं करती, मैं न्याय
उसकी सच्चाई के आधार पर करती हूँ। तो तराजू यानी दोनों पलड़े बराबर है, दोनों की बातें वो अच्छी तरह सुनता है, फिर न्याय करता है। और कानून की देवी को अंधी बताया गया है ताकि वो किसी का मुंह देखकर, किसी का पद ऊंच नीच का भेदभाव न रखे और मुंह देखकर न्याय न करे। ये उनका चित्र है। और ये है रिलीजियंस यानी हमारे धर्म, हमारे सभी धर्मों का यहाँ पर चिन्ह रखा गया है। तो हम धर्म भीरू है, सभी धर्मों के लोग अपने धर्म से डरते हैं। गलत काम करने से वो डर रहे हैं कि हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और इसी डर के कारण, धर्म के डर के कारण ही आज कई मानवीय मूल्य हमारे अंदर जीवित है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। हाँ, वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट हुए नहीं है। मूल्य किसी व्यक्ति को उसके बुजुर्गों द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं। एक व्यक्ति का व्यवहार और कार्य काफी हद तक उन मूल्यों पर आधारित होते हैं जो वह अपने बचपन के दौरान करता है। यह शिक्षकों और माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को अच्छे इंसान बनाने के लिए अच्छे संस्कार दें। मूल्य कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? तो ईमानदारी, समर्पण, प्रतिबद्धता, आशावाद, शिष्टाचार, धैर्य, करुणा, क्षमा, सहयोग, एकता, आत्मनियंत्रण, सम्मान, प्रेम, ये सभी क्या है? मूल्य है। और ये सभी मूल्य एक मजबूत चरित्र का हमारे अंदर निर्माण करता है। और ऐसे मूल्य हमारे अंदर दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट हुए नहीं है। कि कभी कभी वो हमारे हृदय में छुप कर बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थिति ऐसी हमारे सामने आती है तो वह मूल्य हमारे सामने आ ही जाते हैं, वो बाहर आ ही जाते हैं। वो नष्ट नहीं हुए हैं लेकिन सिर्फ दब गए हैं। हम जब भी किसी के झगड़े के बीच में पड़ते हैं तो हम उसमें सच्चाई का साथ देते ही हैं। हम आध्यात्मिकता की बात आज भी सोचते ही है, हम आज भी गरीबों की सेवा करते ही है, ईमानदारी से हम अपना काम करते ही है। किसी से गलती से अगर ज्यादा पैसे हमारे पास आ गए हैं, कोई रिक्शा वाला हो या सब्जी वाला हो, तो हम ईमानदारी से उसे पैसे वापस कर देते हैं। वो क्या है? हमारी ईमानदारी है और ये हमारा मूल्य है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। ये सब क्या है? हमारे मूल्य है। और मूल्य के कारण ही हम ऐसा बर्ताव करते हैं। और ये मूल्य की कोई शिक्षा नहीं होती, वो अपने आप ही हमारे अंदर पनपते हैं दूसरे का वर्तन देखकर। तो वह मनुष्य से आज भी प्रेम करता है। देखो यहाँ पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का हाथ थामे हुए लगता है, चित्र हमें नजर आता है। कोई अगर रास्ता पार कर रहा है, अकस्मात होता है, तो हम तुरंत उनकी मदद करने के लिए दौड़ जाते हैं। कोई अंधा व्यक्ति है, वो रास्ता पार करता है या कहीं ट्रेन में या बस में चढ़ने का प्रयत्न करता है, तो हम तुरंत उसे मदद करते हैं और उनको जहां जाना है वहां पहुंचा देते हैं। ट्रेन में, बस में महिला अगर खड़ी होती है तो कई बार हम देखते हैं कि उसे सीट हम देते हैं। वह क्या है? महिलाओं का सम्मान है। झूठ और चोरी को हम गलत समझते हैं कि जिस दिन हमने कोई गलत काम किया, झूठ का साथ दिया, चोरी की, तो हम जब शाम को घर जाते हैं और सोने का वक्त होता है तब वो हमारे मन में अवश्य खटकता है कि आज हमने अच्छा काम किया नहीं, आज हमने झूठ का साथ दिया, आज हमने चोरी की। तो वो हमें चैन की सांस नहीं लेने देता, वो हमें चैन की नींद भी सोने नहीं देता है। तो यह क्या है? हमारे अंदर के मानवीय मूल्य है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को आज भी मनुष्य पाप समझता है। महर्षि व्यास ने महाभारत में कहा है कि केवल 2 वचन ही महत्वपूर्ण है, परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो यहाँ पाप और पुण्य की
बात जैसे महर्षि व्यास ने की थी, वही बात यहाँ पर है कि दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ही पाप है। तो हम कभी अपने मन से, कर्म से, वाणी से दूसरे को कोई पीड़ा न हो, कोई क्षति न हो, इस बारे में हम सदा सावधान रह सकते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्र में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या माल संग्रह करते हैं। कि हमारे मानवीय मूल्यों के प्रति आज समाचार पत्र में जो बातें हो रही है, भ्रष्टाचार का इतना आक्रोश हो रहा है, वह क्या साबित करता है कि हमारे अंदर आज भी वह मानवीय मूल्य जिंदा है। तभी हम ऐसे अनाचार के प्रति आवाज उठाते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। पर्दाफाश करना यानी भेद खोलना, रहस्य प्रकट करना, वह बुरी बात नहीं है। कि हमें जो बुराई है वह सबके सामने लाना ही पड़ेगी, ताकि लोगों को पता चले कि समाज में कैसी बुराइयां चल रही है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। कि गलत आचरण के पक्ष को हम उद्घाटित करते हैं कि किसी ने कोई गलत काम किया, कोई गलती की, तो हम उनके उस पक्ष को ही उद्घाटित करते हैं, उसमें ही रस लेते हैं, उनके दोषों को बढ़ा चढ़ाकर सबके सामने रखते हैं और उनके दोषों का उद्घाटन, दोषों को सबके सामने हम लाते हैं और वही एकमात्र हमारा कर्तव्य है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो लेखक यहाँ पर बहुत सुंदर बात करता है कि बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। कि हम बुराई में किसी की रस लेते हैं तो वह तो हमारे लिए बुरी बात है ही, कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हम बुराई में रस लेते हैं तो हमारा अधिकार बनता है कि हम उनकी अच्छाई में भी रस लें, उनकी अच्छाई को भी सबके सामने लाए। जैसे हम उनकी निंदा करते हैं, उनके दोषों का उद्घाटन सबके सामने करते हैं, तो हम उनकी अच्छाइयों को सबके सामने भी लाए। अगर उनकी अच्छाई को हम उनके सबके सामने नहीं लाते तो वह तो और भी बुरी बात है। तो हमें दोनों में रस लेना चाहिए, उनकी अच्छाई में भी और बुराई में भी। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। कि हमारे जीवन में सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटती है जो अच्छाई की हो, तो हमें उसे ही उजागर करना चाहिए। हाँ, बुराई का दोषों का पर्दाफाश, बुराई का पर्दाफाश करना चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ अच्छाई को भी सामने लाना चाहिए। सिर्फ बुराइयों को ही उनके सामने लाना चाहिए नहीं। तो यहाँ पर लेखक ने दो महत्व की हमारे यहाँ बात की है कि हमारे अंदर जो मानवीय मूल्य है उनको हमें बनाकर रखना है और दोषों का पर्दाफाश करना चाहिए, लेकिन दोषों के साथ साथ अच्छाई को उजागर करना उतना ही जरूरी है। व्हाट्सएप में भी ऐसी हर बार हम विज्ञापन देखते रहते हैं कि ऐसे मैसेज दो जिसमें से खुशियां सबको पहुंचे, सबको खुशी मिले, दुख मिले, ऐसे मैसेज मत भेजो। तो यहाँ वही बात है कि हम सुख भी बांटे, केवल दुख ही न बांटे, अच्छाई भी बांटे, केवल बुराई ही न बांटे। यहाँ पर इस चित्र में देखो, हम अपने दिल पर हाथ रखकर कहते हैं कि आज हमने कोई झूठ काम नहीं किया, हमने चोरी नहीं की, हमने दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाई, आज हमने कैसा कार्य किया वह हम अपने आप से खुद ही पूछ सकते हैं। ये एकता की तस्वीर है कि आज भी हम एकता से अनेक कार्य कर सकते हैं और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की किस प्रकार मदद कर सकता है, वह चित्र यहाँ पर रखा है। अब लेखक दो उदाहरणों के द्वारा हमें समझाते हैं कि समाज में आज भी ईमानदार लोग हैं और उनका प्रतिबिंब यहाँ पर लेखक दो प्रसंगों के माध्यम से हमें दिखाते हैं और वह घटना लेखक के जीवन में ही बनी थी। देखते हैं पहली घटना कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया
और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया कि एक बार मैं रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए गया तो वहां टिकट बाबू ने मुझे टिकट दिया। मैंने गलती से 10 रुपये के बदले 100 रुपये का नोट दे दिया था। मैंने भी नहीं देखा, उन्होंने भी नहीं देखा, लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसने टिकट तो 10 रुपये वाला लिया है और मैंने तो उनके पास से 100 रुपये लिए हैं। मुझे उन्हें 90 रुपये वापस देने थे, लेकिन वो तो चले गए। तो वो उस आदमी को खोजने के लिए ट्रेन के डिब्बे में जाते हैं और विनम्रता से वो मेरे हाथ में 90 रुपये रख कर कहता है कि साहब आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। और वो अपनी ईमानदारी का इस प्रकार हमें परिचय देते हैं। जो संतोष और एक विचित्र गरिमा मैंने उनके चेहरे पर देखी तो उसे देखकर मैं चकित रह गया। चकित रह जाना मुहावरा है आश्चर्य में पड़ जाना, कि हम जब किसी की मदद करते हैं, दूसरों के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं, तो हमारे अंदर एक विचित्र संतोष की आभा चमकने लगती है। वही संतोष की गरिमा और वही आभा उस टिकट बाबू के चेहरे पर छाया हुआ था। अब ऐसे उदाहरणों से, प्रसंगों से हम कैसे कहे कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लुप्त होना यानी नाश होना। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। बहुत सुंदर यहाँ पर लेखक ने बात बताई है कि हमारे जीवन में ऐसा नहीं कि ऐसी अच्छी ही घटनाएं घटती है, कई अवांछित घटनाएं भी घटती है। कई बार हम किसी से धोखा भी खा चुके हैं, कई बार किसी ने हमें ठग भी लिया है, कई बार हमारा फायदा भी किसी ने उठाया है। लेकिन ऐसी घटनाओं से अधिक शक्तिशाली हमारे जीवन में कौन सी घटना है? ऐसी ईमानदारी की, ऐसी सच्चाई की। ऐसी घटना जब हमारे मन पर छा जाती है तो ठगी और वंचना की अनेक घटनाएं हमारे मन से मिट जाती है, क्योंकि अच्छाई अधिक शक्तिशाली होती है, बुराई उतनी शक्तिशाली होती नहीं है। तो हमारे जीवन में भी अनेक ऐसी घटनाएं घटती रहती है, लेकिन उन घटनाओं से हमें कौन सी घटना को याद रखना है और कौन सी घटना को उजागर करना है जिसमें लोगों ने हमारी मदद की है, लोगों ने अपनी ईमानदारी का हमें परिचय दिया है। अब दूसरा प्रसंग कि एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी। बस रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य यानी जहां पहुंचना है वह स्थान, और निर्जन यानी जहां कोई मनुष्य न हो, ऐसी सुनसान जगह। तो हम बस यात्रा कर रहे थे। बस में मैं और मेरे साथ मैं और मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में खराबी आ गई। बस थोड़ी रुक रुक कर चलने लगी और एक सुनसान जगह पर बस बिगड़ गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। अंधेरा छा गया था। रात का समय था। बस में यात्री घबरा गए कि अब क्या करेंगे। बस बिगड़ गई, बस रुक गई। और क्या है कि कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना, और तुरंत कंडक्टर साइकिल ऊपर से नीचे उतारता है। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। तो अब लोगों के मन में, हमेशा हमारे मन में पहले बुरे ख्याल आते हैं। तो लोगों के मन में कैसे ख्याल आने लगे? बुरे ख्याल, कि हमें ये धोखा दे रहे हैं कंडक्टर और ड्राइवर। सचमुच ये डाकुओं का इलाका है और डाकुओं से ये लोग मिल चुके हैं। तो उनके मन में जो शंका थी, वह शंका अब पनपने। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, कि यह वह जगह है जहां हर रोज डाका डाला जाता है, डकैतियों का इलाका है।
2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था कि बच्चे पानी पीने के लिए चिल्ला रहे थे। कंडक्टर चला गया था। बस ड्राइवर बैठा हुआ था और सब बातें कर रहे थे कि ये डाकुओं का इलाका है। ये बस ड्राइवर बस चला रहा है और लेखक, उनकी पत्नी और बच्चे यहाँ दिखाई देते हैं। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया कि अब सब लोग नीचे उतरकर एक योजना बनाते हैं कि चलो हम ड्राइवर को पकड़ लेते हैं और उसे मारते हैं। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। हवाइयां उड़ना मुहावरा है, वो भयभीत होने लगा, डरने लगा। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। कि वो भयभीत ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला कि हम बस का उपाय कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इन लोगों को मना करो कि ये मुझे मारे नहीं, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुए के यहाँ भेज दिया है। देखो कितने नेगेटिव विचार हमारे मन में पहले आते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि वो हमारी मदद के लिए गया है। पहले हम बुराई को ही अपने जीवन में स्थान देते हैं, अच्छाई को बाद में। कहने लगे कि इनकी बातों में मत आइए, वो झूठ बोल रहा है, हमें धोखा दे रहा है। कंडक्टर तो डाकुओं के यहाँ गया है और डाकुओं को लेकर यहाँ आएगा और हमें वह लूट लेंगे। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा कि हम भले उसे मारपीट नहीं करते, लेकिन उसे पकड़ कर रखते हैं कि कोई दुर्घटना हुई, सामने से अगर डाकू आते हैं तो हम पहले इनको समाप्त कर देंगे। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूं, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आ गई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। देखो क्या से क्या हुआ और हम क्या सोच रहे थे, ऐसा यात्रियों को लगा कि कंडक्टर एक नई बस लेकर आ रहा था और नई बस लाया और साथ में वो दूध और पानी भी लेकर आया और कहने लगा कि आप लोगों का समय बर्बाद न हो, आपको ज्यादा परेशानी न हो, इसलिए मैं कुछ कहे बगैर जल्दी से ही अड्डे से बस लेने के लिए निकल गया था। और हम सब ने फिर उनका धन्यवाद किया। हमारे अंदर फिर जान में जान आई और ड्राइवर से हमने माफी मांग ली कि तुम्हारे साथ हमने जो बर्ताव किया उसकी हम माफी मांगते हैं। और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। बस अड्डा यानी बस स्टेशन, वो सब पहुंच जाते हैं। व्याकरण देखे तो व्याकुल का अर्थ होता है अधीर, भयभीत का डरा हुआ, विशेष का विरोधी है सामान्य, लायक का विरोधी है नालायक, लायक, माफी का विरोधी है सजा। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया ममता रही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। कि कंडक्टर को और टिकट बाबू को देखकर हम कैसे कहे कि मनुष्यता समाप्त है।
लोगों में दया माया नहीं रही है। जीवन में न जाने ऐसी इतनी ही घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल सकता नहीं हूँ। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, बहुत कम समय पर और बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज भी मिलती है। लेकिन केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है कि मैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, कई स्थानों पर कई समय पर मुझे विश्वासघात भी मिला है, लेकिन मैं उन्हीं बातों का हिसाब रखता हूँ जब लोगों ने मेरी सहायता की। निराश मन को किसी ने ढाढ़स दिया है, धीरज दिया है, हिम्मत दी है और कहा है कि चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ और उनकी हिम्मत से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो अगर उन्हीं बातों का हम हिसाब रखेंगे तो हमारा जीवन कष्टकर हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, कि हम याद रखेंगे कि इसने मेरा ये गलत कर दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे विश्वासघात दिया। तो ऐसी नेगेटिव बातों को हम याद रखेंगे तो हमारा जीवन भी कष्टकर दुखी ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने जीवन में अच्छी बातों को याद रखेंगे, जो हमें खुशी देती है, प्रसन्नता देती है, कि जब कोई हमारी मदद करता है, कोई हमारे निराश मन को आशा की नई किरण दिलाता है, तो ऐसे प्रसंगों को हमें याद रखना चाहिए, तो हमारा जीवन भी सुखी हो जाएगा और खुशियों से भर जाएगा। ऐसी ही बात कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं, कि केवल हमारे संसार में हमें नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, हमारे जीवन में हमें सब धोखा ही दे, हमें कोई ठगे, केवल नुकसान ही हमें मिले, तो भी प्रभु की शक्ति के ऊपर हमें संदेह करना चाहिए नहीं, कि जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। ऐसी कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर यहाँ पर प्रार्थना भगवान से करते हैं। देखो ये है रविंद्रनाथ टैगोर, और कहते हैं कि आइए हम यह प्रार्थना न करें कि हमारे ऊपर खतरे न आए, बल्कि यह प्रार्थना करें कि हम उनका निडरता से सामना कर सके, कि खतरे, चुनौतियां, दुख ये तो हमारे जीवन में आते ही रहते हैं, लेकिन हम उनका सामना कर सके, ऐसी हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्र ध्यान दे कि यह जो परिच्छेद है पूरा, वह आपको अपने जीवन में बहुत ही काम आएगा। आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं, एक खुश जिंदगी जीना चाहते हैं, तो इस प्रकार से जीवन जीकर तुम अपने जीवन में खुश रह सकते हो। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है, कि मनुष्य ने जो गलत विधियां, गलत नतीजे बनाने के लिए अपने आप को बदला है, वह उसे बदलना ही होगा। और आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन आशा की ज्योति अभी बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना हमारे मन में अभी है और वह बनी ही रहेगी, तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर ऊपर जो भारत दिख रहा है वही हमारा भारत नहीं है। आज भी हमारे देश में मानवीय मूल्य जिंदा है, आज भी लोगों के अंदर दया माया ममता है, आज भी ईमानदारी है, आज भी निष्ठा से लोग काम करते हैं। आज भी समाज में हमें ऐसे छोटे छोटे और बड़े लोगों से ऐसे सबक सीखने को मिलते हैं। धन्यवाद। शब्दार्थ और टिप्पणी। तस्करी, चोरी, मनीषी, पंडित, मेघावी, माहौल, परिस्थिति, निरीह, निराधार, फरेब, धोखा, भीरू, कायर, आलोड़न, मथना, निकृष्ट, अधम, नीच, गुमराह, भूला हुआ, पैमाना, मापदंड, दकियानुसी, पुराने ख्याल वाला, त्रुटि, कमी, गलती, कातार, लाचार। मुहावरे। मन बैठ जाना, उदास होना।
मन मारना, फलना फूलना, समृद्ध होना, विकसित होना, पर्दाफाश करना, भेद खोलना, ज्योति बुझना, मरना, कातर ढंग से देखना, भयभीत होकर देखना।